स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 21,391 पोस्ट के लिए जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम शुरू होने की संभावना है। दिसंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है। दिसंबर अब काफ़ी नियरेस्ट है, ठीक है। और बिहार पुलिस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम लोग आप सभी जानते हैं कि डेली बेसिस पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर का जो प्रैक्टिस बुक है, प्रैक्टिस बुक से लगातार हम लोग 100 प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन यह जो सेशन है आपका, जैसे आप सभी जानते हैं कि हम आप सभी को बायोलॉजी से सिलेक्टेड 500 प्रश्न आपका टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाए हैं, जो कंप्लीट हो चुका है। और यह सेशन की शुरुआत जो हम आज से कर रहे हैं, यानी कि स्पेशल यह सेशन साइंस का है। और साइंस से हम बायोलॉजी समाप्त कर चुके हैं रिवीजन के माध्यम से, और फिजिक्स के प्रश्न हम शुरू करने जा रहे हैं। फिजिक्स से भी हम आपको 500 प्लस में ही सिलेक्टेड प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे, और जो भी प्रश्न होगा आपका टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, ठीक है। अगर आप ईमानदारी पूर्वक सेशन से जुड़ते हैं, हर एक प्रश्न को याद कर लेते हैं, तो सेशन से बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं जाएगा। जो लोग रेगुलर हमसे जुड़े होंगे वो सभी जानते हैं कि 1 अक्टूबर के दिन जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, अधिकतर आपके क्लास से ही प्रश्न था। प्रूफ के लिए प्रश्न और हमारे द्वारा कराए गए प्रश्न टेलीग्राम पर दोनों डाला गया है, आप सभी देख भी सकते हैं, ठीक है। तो आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, इस बार चाहते हैं बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना, तो चैनल की सदस्यता जरूर ले लें आप लोग, यानी कि चैनल से आप सभी जरूर जुड़ जाइए, जिससे आपको हर एक प्रैक्टिस सेट का जो क्लास का नोटिफिकेशन हो यूट्यूब के माध्यम से आपके फ़ोन पे मिलता रहे और आप अपने तैयारी में लगे रहें, ठीक है। तो आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कार्य का मात्रक है। देखिए प्रश्न आसान है, आपका टॉपिक वाइज यह रिवीजन चल रहा है, शुरू में हम बता ही चुके हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब जूल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर सॉल्व कीजिए। निम्न में से किसका मात्रक प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है आपसे पूछा गया है। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब दूरी का मात्रक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। और यह प्रश्न काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, निम्न में से ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्न में से कौन सा दाब का मात्रक है। देखिए मात्रक से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, इसी सेशन से आपके प्रश्न रहेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब पास्कल, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पास्कल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर 5 नंबर, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। देखिए लेंस की शक्ति की इकाई का बात किया जाए तो डायोप्टर, आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार दरोगा और बिहार पुलिस दोनों में यह प्रश्न पूछा गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि 6 नंबर, निम्न में से कौन सा यंत्र प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आपके 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। देखिए कौन सदिश राशि नहीं है, यानी कि अदिश राशि आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अदिश राशि यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान आप लोग ध्यान रखिएगा, बाकी वेग, संवेग और कोणीय वेग क्या है, सदिश राशि है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्न में से कौन सी राशि सदिश है। यहाँ पर देखिए सदिश राशि पूछ लिया गया है, तो वेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न है 9 नंबर, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। देखिए संवेग और वेग के अनुपात से, ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। न्यूटन के गति के किस नियम के कारण। आप सभी जानते हैं कि न्यूटन के गति का प्रमुख रूप से 3 नियम है,
ठीक है। और ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी तृतीय नियम, ठीक है। तृतीय नियम ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। देखिए परिवर्तन का जो विरोध करता है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि जड़त्व कहा जाता है, ठीक है। जड़त्व आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, देख लीजिए यहाँ पर। अब 12 नंबर, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बिहार पुलिस मद्य निषेध के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, 376 पोस्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा 12 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा, जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व का नियम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है आपका, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। हमेशा यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आप सभी याद भी कर लिए होंगे। संवेग संरक्षण आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर प्रश्न है आपका, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। देखिए वायुमंडल में बादल कारण क्या है कि तैरते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, घनत्व, घनत्व के कारण तैरते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है। बताइए किसका उत्पादन होता है। तो प्रकाशीय ऊर्जा आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 16 नंबर, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का प्रयोग वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। बताइए किसका है। ध्यान रखिएगा 16 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन ए पास्कल का नियम बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्न में से कौन सा वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा अपकेंद्रण। अपकेंद्रण ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछा भी गया है। 18 नंबर प्रश्न है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। देखिए आवर्तकाल अगर आपसे पूछ लेना, यानी कि भू स्थिर उपग्रह का, तो ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन सी 24 घंटा होता है, ठीक है। 24 घंटा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, किसी तुल्यकारी उपग्रह के पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। ऊंचाई आपसे पूछा गया है, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखिएगा 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, हुंड का सिद्धांत किससे संबंधित है। हुंड का सिद्धांत आपसे पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। हुंड का सिद्धांत का अगर बात किया जाए तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रत्यास्थता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह बीपीएससी में भी पूछा गया है, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस तीनों एग्जाम में पूछा गया है। वर्षा की बूंद का आकार किसके कारण गोलाकार होता है। आप सभी जानते हैं पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के एग्जाम में भी पूछा गया है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। तो देखिए यानी कि केशिकीय घटना यानी कि केशिकत्व की घटना के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 24 नंबर, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। देखिए नियम से संबंधित वैज्ञानिक आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा न्यूटन। न्यूटन ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, निम्न में से कौन सी ऊर्जा घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित होती है। यह भी प्रश्न आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है और ध्यान रखिएगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 26 नंबर, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है। काफ़ी बार हम इस प्रश्न को कराए हुए हैं सर, 746 वाट, ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी में दिया गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्न में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है। किस द्रव का घनत्व सबसे कम है।
ध्यान रखिएगा पेट्रोल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पारा एक प्रकार का धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव की अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 28 नंबर आपका, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। देखिए क्षयकारी बल के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा घर्षण बल, घर्षण बल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्न में से कौन सा आभासी बल है। आभासी बल यहाँ से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा अपकेंद्री बल, ऑप्शन नंबर डी आपके 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिए 30 नंबर, बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है, ध्यान रखिएगा आप लोग ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका 31 नंबर, निम्न में से कौन सी उष्मा की इकाई है। देखिए उष्मा की इकाई आप लोग ध्यान रखिएगा यानी कि जूल हो जाएगा। ठीक है, जूल 31 का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। कार्य की भी इकाई क्या हो जाएगा, तो जूल आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उष्मा का मात्रक नहीं है। देखिए उष्मा का मात्रक कौन नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर बात किया जाए यहाँ पर उष्मा का मात्रक, तो 32 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका, ध्यान रखिएगा डिग्री सेल्सियस, यह ताप की इकाई है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए कैलोरी में मापा जाता है उष्मा को, और किलो कैलोरी हो गया, कैलोरी हो गया, जूल हो गया। ठीक है ना, तो नहीं पूछा है, ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तापमान का एक एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है। देखिए ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, और आप सभी याद कीजिए कि बिहार मद्य निषेध दरोगा के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, काफ़ी बार हम आपको बताए भी हुए हैं। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है। बताइए इसका मान कितना होता है, ध्यान रखिएगा 4.2 गुणे 10 के पावर 3 जूल आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। बताइए किसके सिद्धांत पर आधारित है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए को सीबेक के प्रभाव पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप का मान। देखिए परम शून्य ताप का मान अगर आपसे पूछ लेना तो ध्यान रखिएगा -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, निम्न में से किस तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक समान होते हैं, मतलब बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर 37 के लिए जो सही जवाब होगा -40 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, फ़ारेनहाइट ताप क्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते जल का ताप क्या होता है। देखिए फ़ारेनहाइट में अगर पूछा गया है तो 212 फ़ारेनहाइट आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। सामान्य तापक्रम के बारे में अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा यानी कि 98 फ़ारेनहाइट। ठीक है, कमेंट में सभी लोग बताइए सेल्सियस पैमाने पर ताप कितना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर, ऊष्मा संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। बताइए किस प्रकार की विधि में नहीं जाते हैं, ध्यान रखिएगा 40 का सही जवाब ऑप्शन ए चालन हो जाएगा। चालन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 41 नंबर प्रश्न है, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है। विधि का नाम आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा संवहन विधि हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 42 नंबर, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्न में से किस प्रकार के संचार माध्यम से पहुंचती है। देखिए विकिरण आप लोग ध्यान रखिएगा, 42 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए आप लोग, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता किस विधि में नहीं होती है, तो ध्यान रखिएगा विकिरण आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अगला प्रश्न है 44 नंबर, निम्न में से कौन सी ऊष्मा का सबसे उच्चतम चालक है।
ऊष्मा का सबसे उच्चतम चालक जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पारा एक प्रकार का क्या है, यानी कि धातु है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान रखिएगा, और नहीं तो सबसे अधिक अगर विद्युत का चालन पूछ ले तो यानी कि एजी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि चांदी में होता है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, निम्न में से किसके मापन में बोलोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, ऊष्मीय विकिरण, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। सबसे अच्छा सुचालक हो जाएगा यानी कि समुद्र का पानी, ध्यान रखिएगा, समुद्र का पानी, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 47 नंबर, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण यानी कि संप्रेषण क्या कहलाता है। देखिए संप्रेषण जो कहलाता है, ध्यान रखिएगा, संवहन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए 48 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, बताइए कौन सा भाग गर्म करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी यानी कि अवरक्त किरण, अवरक्त किरण आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किसका नियम है। नियम से संबंधित प्रश्न तो एक रहता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 50 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों यानी कि उसके चारों के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यह कौन सा नियम है। कौन सा नियम है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्या। ध्यान रखिएगा, न्यूटन का शीतलन नियम, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है 51 नंबर, निम्न में से कौन थर्मस फ्लास्क के आविष्कार करता है। आविष्कारकर्ता से संबंधित प्रश्न है, बताइए 51 का सही जवाब क्या होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, दीवार का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए 52 नंबर, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है, बताइए किस विधि में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, विकिरण विधि, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर, निम्न में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे उच्च होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे उच्च जल में होता है, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा 55 का सही जवाब, इंपोर्टेंट प्रश्न है। 56 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। कपूर भी है, नैफ्थलीन भी है, अमोनियम क्लोराइड भी है, सभी है, ध्यान रखिएगा। 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना। 57 नंबर प्रश्न है, जल का त्रिगुणात्मक बिंदु कौन सा होता है। त्रिगुणात्मक बिंदु से संबंधित प्रश्न आए तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि 273.16 केल्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है या कितना होता है। गुप्त ऊष्मा आप लोग ध्यान रखिएगा 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 59 नंबर प्रश्न है, ऊष्मा गति के प्रथम नियम से किसका संरक्षण होता है। ऊष्मा गति के प्रथम नियम से ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का संरक्षण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, ऊष्मा गति के किस नियम से आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना प्राप्त होती है। देखिए 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम आप लोग ध्यान रखिएगा, 60 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 61 नंबर प्रश्न है, ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। किस अवधारणा की पुष्टि करता है, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण आपके प्रश्न का सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब 62 के लिए जो लोग भी ऑप्शन सी बता रहे हैं केवल उच्च तरंग है, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है 63 नंबर, निम्न में से किस क्रिया के कारण मिट्टी के घड़े का जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े का जल जो ठंडा रहता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ध्वनि तरंगे हमेशा आपसे प्रश्न पूछा गया है, बिहार पुलिस में पूछा भी है यह प्रश्न, ध्यान रखिएगा, अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 65 नंबर प्रश्न है, अश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? बताइए कितनी होती है? ध्यान रखिएगा, 20 हर्ट्ज से कम होता है। ठीक है, और मानव कान जो सुनता है ध्वनि 20 एचडेज से, ध्यान रखिएगा 20,000 एचडेज के बीच की ध्वनि को सुनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 66 नंबर, निम्न में से किसने सीटी के द्वारा प्राश्रव्य तरंगों को उत्पन्न किया था? ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी को गाल्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तरत्व जो निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 68 नंबर प्रश्न है, शिकार परभक्षियों या बधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? बताइए किसका प्रयोग करते हैं? ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रतिध्वनि का निर्धारण। ऑप्शन नंबर डी आपके 68 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 69 नंबर प्रश्न है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा, पाराश्रव्य तरंग। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए, यानी 70 नंबर, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुमति किस आवृत्ति सीमा में होती है? अभी बताए हैं 20 एचजेड से 20,000 एचजेड। ऑप्शन नंबर डी होगा 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 71 नंबर प्रश्न है, वायु में ध्वनि के वेग का लगभग मान कितना होता है? लगभग मान, तो ध्यान रखिएगा, वायु में पूछा गया है 330, ध्यान रखिएगा 330 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर आपका, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? ध्वनि तरंगे जो सबसे तेज गति से चलती है, ठोस में चलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 73 नंबर, ध्वनि के किस गुण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? मोटी या पतली जो ध्वनि होती है, तरत्व आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 74 नंबर, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? दोनों में घटित नहीं होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ध्रुवण आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 75 नंबर प्रश्न है, कोई स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच कितनी दूरी होना आवश्यक है? दूरी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 17 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 76 नंबर, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रडार की जो कार्य प्रणाली है, ध्यान रखिएगा, यानी कि रेडियो तरंगों का परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 77 नंबर प्रश्न है, मानव के कान में ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? मानव के कान में जो ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 78 नंबर प्रश्न है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्यान रखिएगा, परावर्तन। परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर, गुंजहीन हॉल का अनुसरण काल कितना होता है? गुंजहीन हॉल का अनुसरण काल जो होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा 0 सेकेंड। ठीक है ना। 80 नंबर प्रश्न है आपका, रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण होता है? बताइए, ध्यान रखिएगा, अनुनाद का। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 81 नंबर प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है?
उतार चढ़ाव को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, डॉपलर प्रभाव ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका 82 नंबर, निम्न में से किस जैव पद्धति में प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है? बताइए किस में किया जाता है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 82 का सही जवाब ऑप्शन है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 83 नंबर प्रश्न है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? शून्य में संचरण नहीं कर सकती है, बताइए। ध्यान रखिएगा, ध्वनि। ध्वनि आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 84 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन में प्रयुक्त होता है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 84 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी को ध्यान रखिएगा, सोनार। सोनार आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 85 नंबर, इकास्टिक विज्ञान का संबंध किससे है? इकास्टिक विज्ञान का संबंध हो जाएगा ध्वनि से। ठीक है, चलिए। 86 नंबर प्रश्न है, मानव के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? मानव के लिए मानक ध्वनि स्तर जो हो जाएगा 60 डेसिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 87 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ध्वनि की तीव्रता की मापन इकाई है? ध्वनि की तीव्रता के मापन की जो इकाई है डेसिबल आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 88 नंबर प्रश्न है आपका, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? प्रकाश तरंग जो होती है, देखिए ऑप्शन आप लोग जब देखिएगा ना तो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अनुप्रस्थ ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 89 नंबर, प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मतलब किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो तरंग सिद्धांत अगर आपसे पूछा है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन बी हाइगेंस का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है 90 नंबर आपका, निम्न में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? अनुप्रस्थ होने की जो पुष्टि होता है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी ध्रुवण। ध्रुवण आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 91 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी? विद्युत चुंबकीय स्वरूप को जो खोजा था वैज्ञानिक, ध्यान रखिएगा, मैक्सवेल ने खोजा था। ठीक है ना, चलिए। अगला प्रश्न है आपका, देखिए 92 नंबर, निम्न में से किसने सबसे पहले यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? यह बात किसने बताया था? ध्यान रखिएगा, इस बात को सर्वप्रथम बताने का काम ग्रेमाल्डी ने किया था। ग्रेमाल्डी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका 93 नंबर, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन जो किया था वैज्ञानिक, ध्यान रखिएगा, आइंस्टीन ने किया था। ठीक है, आइंस्टीन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 94 नंबर, किसी अवरोध के किनारे से प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? मुड़ने की घटना को, देखिए प्रकाश आ रहा है से ये मुड़ गया, तो मुड़ने की घटना को क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, यह घटना जो होता है यानी कि विवर्तन कहलाता है। ठीक है, विवर्तन आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 95 नंबर, निम्न में से किसने सबसे पहले प्रकाश के वेग की गणना की? देखिए प्रकाश के वेग की गणना जो किए थे यानी कि रोमर ने किया था। ठीक है, रोमर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 96 नंबर, निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तरंग प्रकृति की जो पुष्टि करता है, ध्यान रखिएगा, व्यक्तीकरण का सिद्धांत। व्यक्तीकरण का सिद्धांत ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 97 नंबर, निम्न में से किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग जो अधिकतम होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, यानी कि निर्वात में होता है। कहाँ होता है? निर्वात आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 98 नंबर, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? वायु में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 99 नंबर प्रश्न है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ है? देखिए ऊपर जो उठा हुआ दिखाई देता है ना, प्रकाश का अपवर्तन आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है?
तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोगों का जो डेली का 100 प्रश्न का टारगेट होता है, यानी कि इस सेशन के माध्यम से हम लोगों का 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ। और शुरू में ही हम आपको बता दिए हैं कि जैसे हम सिलेक्टेड बायोलॉजी से 500 प्लस में प्रश्न सॉल्व करवाए हैं, वही प्रश्न आपके एग्जाम में सेशन से पूछेगा। ठीक इसी तरह आज से हम लोगों का यानी कि फिजिक्स का शुरुआत हुआ है। फिजिक्स से भी हम लोग 500 सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, 500 प्लस सिलेक्टेड प्रश्नों को, और टॉपिक वाइज। ठीक है, जिसमें से 100 प्रश्न हम लोगों का कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग 101 यानी कि 101 नंबर प्रश्न से अपने सेशन को शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले ईमानदारी पूर्वक आप सभी बताइए कि इस सेट के माध्यम से 100 प्रश्न में आपका स्कोर कितना हुआ। ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं, चाहते हैं प्रैक्टिस सेट को फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करना, चाहे वह प्रैक्टिस सेट साइंस का हो या ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशनानंद सर के बुक का हो या क्लास नोट्स का। ठीक है, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा अगर आपको इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, सेशन से संबंधित कोई भी आपको सुझाव देना हो जरूर आप लोग कमेंट हमें कीजिएगा, रिप्लाई आपको मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को यह शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी इस सेशन के साथ जुड़ सके। चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।